हेलो दोस्तों, आई एम दीपांशु शर्मा। आज हम स्टार्ट करें पार्ट 4 दैट इज़ टू फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल एंड डिस्प्ले इट। तो इसलिए हमने कमेंट में डाल दिया है कि टू कैलकुलेट पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। अब हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। आपको मैंने बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि conio जो हमारी हेडर फाइल है उसमें हमारा गेट ch एंड clr फंक्शन होता है और stdio हेडर फाइल के अंदर हमारा printf एंड scanf फंक्शन होता है। और हमने मेन का जो रिटर्न टाइप है इंट लिया है तो रिटर्न 0 भी देना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ कर लिया, गेट ch भी लगा लिया, गेट ch टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन और क्लियर स्क्रीन फंक्शन टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। अब हमें जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, इंटीजर टाइप का ले हम रेडियस, क्योंकि हमें पता है कि पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए सर्कल की हमें रेडियस की नीड पड़ेगी। पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का 2πr और पाई की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 3.14। एरिया क्या होता है हमारा πr², पाई की वैल्यू 3.14 कंसिडर करेंगे। उसके बाद printf में हमने यूजर से एंटर कराया एंटर दी रेडियस, और उसके बाद हमने scanf में रेडियस को रीड कराने के लिए डबल कोट्स में परसेंटाइल d ले लिया और एड्रेस दे दिया r वेरिएबल का। तो हमारे इस तरीके से हमारा जो रेडियस है वो हमने printf में यूजर से पूछ लिया कि आप रेडियस जो है एंटर कर दो, और scanf में हमने रीड करा लिया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे पेरीमीटर और उसके बाद चाहिए एरिया। तो हमने पेरीमीटर के लिए वापस से जो जहाँ पे हमने r वेरिएबल को डिक्लेयर किया था उसमें ही हमने कोमा लगा करके per वेरिएबल ले लिया पेरीमीटर के लिए, जिसमें हमने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया per इक्वल टू 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r यहाँ पे क्या है रेडियस, और हमने सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हमने printf में पेरीमीटर ऑफ रेडियस इक्वल टू परसेंटाइल d और हमने per वेरिएबल को यहाँ पे जो है प्रिंट करा लिया। तो अब हमारा जो आउटपुट दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि एंटर दी रेडियस। तो हमने यहाँ पे scanf में हमने रीड करा ली थी। अब देखिए रन कराएंगे तो रन कराने पे पूछा एंटर दी रेडियस, और अगर सपोज हमने रेडियस दी 2 तो पेरीमीटर हमारा आगे 12, मतलब कि हमारा पेरीमीटर तो हमने निकाल लिया। अब हमें एरिया चाहिए, तो एरिया हम लेंगे फ्लोट में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो एरिया है वो डेसिमल में आए आउटपुट उसका। तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम एरिया जो इंटीजर टाइप का नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको इंटीजर टाइप का पहले करके दिखा देती हूँ। तो एरिया इक्वल टू कैलकुलेट के πr², पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r², मीनिंग क्या होता है r इंटू r। तो हमने ये एरिया का कैलकुलेशन कर लिया। बस हमें इसको प्रिंट करा देना प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। तो हम डबल कोट्स में लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू परसेंटाइल d, और हम यहाँ पे ले लेंगे एरिया। तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ सर्कल हमारा निकल करके आ जाएगा। बट जब हम इसको आउटपुट में देखेंगे तो ये हमारा जो है ना एरिया सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू में आउटपुट देगा, डेसिमल में नहीं देगा। तो सपोज हमने लिखा एंटर दी रेडियस 3, तो पेरीमीटर और एरिया ऐसे आ गए। तो एरिया के आगे हमने बैकस्लैश n लगा दिया न्यू लाइन के लिए। और अब जब हम इसको रन कराएंगे तो एंटर दी रेडियस आया, हमने लिखा 5, तो पेरीमीटर दे दिया एरिया दे दिया। बट हम चाहते हैं ये हमारा फ्लोट में आए, मीन्स डेसिमल वैल्यू आए। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम सभी को ही फ्लोट बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है r का, per का और एरिया का, तीनों का हमने फ्लोट ले लिया। तो जहाँ जहाँ पे हमने परसेंटाइल d लगाया था वहाँ पे हमें परसेंटाइल f लगा देंगे। और एरिया के केसेस में 0.2f का मीनिंग क्या होता है कि डेसिमल के बाद की 2 वैल्यूज तक ये आउटपुट देगा। तो इसलिए हमने 0.2f लिया एरिया के केसेस में। तो ये देखिए आपका इस तरीके से डेसिमल के बाद की 2 वैल्यूज तक इसने आउटपुट दे दिया। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।